एकदम होगा बीके साहब, जी एकदम होगा, इंतजार करिए, कोई शब्द मत लगाइए, जी एकदम होगा, उनको करना ही पड़ेगा। जी जी वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं। जी जी बिल्कुल, ये उम्मीद है कि सरकार के तरफ से इसको आंदोलन को लेकर के सार्थक पहल होगा, लेकिन हर चीज का एक प्लान बी भी होता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि लोग इस बात को समझे। आखिर प्लान बी, अगर मान लीजिए, अगर मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों के मन में है, मैं अपनी तरफ से पूरी आश्वस्त हूं। मेरे जितने भी यूट्यूब परिवार है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आंदोलन शुरू हो रहा है, जिस प्रकार से आप इस वक्त अध्यक्ष जी को देख रहे हैं, पूरे हौसला से बिल्कुल लबरेज हैं, पूरे अंदर हौसला है कि नहीं हम सफल हो करके लौटेंगे, तो उससे बिल्कुल निश्चित है। लेकिन फिर भी क्या कोई प्लान बी है? बीके सिंह साहब, अगर अर्जुन ने प्लान बी की संरचना की होती जी तो महाभारत का युद्ध ना जीतते, कौरवों का संपूर्ण सेना का संहार ना करते। जी हमारा लक्ष्य अर्जुन के उस मछली की आंख को भेदना है, और मेरा लक्ष्य ध्यान सिर्फ और सिर्फ ना कोई प्लान ए ना कोई प्लान बी, जी सीधे मछली की आंख, वो भी भारत की सरकार। जी जी और यह बात स्पष्ट रूप से जानिए, मिशन भुगतान और संपूर्ण भुगतान को लक्ष्य है, और वो उसमें हमको दिखती है भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग, जो कमिटमेंट को कर करके देश के निवेशकों का एक एक पाई भुगतानी देने के लिए आधिकारिक रूप से लाइबल है। और वही लक्ष्य हम सीधे अपने टारगेट लक्ष्य की तरफ हैं। हम बी का और ए के प्लान के किसी कोशिश में नहीं रहते। जी बिल्कुल हमारा मकसद भारत की सरकार को झुकाना, कमिटमेंट कराना और उनसे अपना पैसे का संपूर्ण भुगतान लेना। क्योंकि मैं आपको इस नाते भी बता दूं कि जो भी एबीसी रास्ते होंगे, जो भी एबीसी रास्ते, वो देश की सरकारों को ही जवाबदेही बना के इंगित किए जाएंगे, और उन्हीं को आदेशित किए जाएंगे कि ये फलाना व्यक्ति, ये फलाना समूह इसने देश के लोगों को गुमराह किया, लिहाजा इसको जेल के सलाखों के पीछे लेके अपने कानूनी, अपने प्रशासन के लोगों को आदेश दीजिए। कोई भी एबीसी जो भी है, वो एबीसी स्वयं उस अनुपालन कराने वाले लोगों में शामिल नहीं है, वो आदेशित करने में शामिल है, और वो करेगी भी तो सीधे नहीं कर सकती, क्योंकि सत्ता उसके हाथ में नहीं है। और लोकतंत्र में सत्ता ही, आज लोकतंत्री व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति ही उस निर्णय को लेने का अधिकारी है। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि कितने भी एबीसी के रास्ते कहीं से हों, वो सीधे सरकार को ही जवाबदेही करेगी और सरकार ही उसका अनुपालन कराएगी। तो हम उसके गुर्गों को पकड़ने की जगह हम उसके बॉस को क्यों नहीं पकड़े, पूरे मेन कड़ी को क्यों नहीं पकड़े? मैं बार बार काउंटर करने नहीं जाना चाहता, हम बड़े प्लानिंग के साथ सीधे अटैक उन लोगों के ऊपर करना चाहता हूं जिन्होंने देश के निवेशकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही संवैधानिक रूप से ली, वह भारत की सरकार। इस नाते मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरा कोई एबीसीडी का कोई एजेंडा नहीं है, और जो भी हमारा एजेंडा है रणनीति के तहत आंदोलन का, हम उसका खुलासा भी इस मंच पे नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल, और आने वाले दिन में भी नहीं करेंगे। जी, गोपनीयता जरूरी है। जो भी रणनीति है, जो हर कोई रणनीति जरूरी नहीं है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर रखा जाए। ये आगे के भविष्य के लिए जरूरी है कुछ गोपनीयता रखना। लेकिन आखिर जो कुछ हमने सवाल रखे हैं वो आम जनता का था, इसके लिए हम आपके समक्ष इस वक्त, बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं अभी, सहारा रिफंड पोर्टल हो गया। मैं देश भर की जनता से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा जी कि एक समय आपने 12 साल तक सहारा के प्रबंधन तंत्र और सुब्रत राय जो आज दुनिया में नहीं है उनके ऊपर विश्वास किया, बदले में आपको पैसे का भुगतान नहीं मिला, 4000 से ज्यादा लोगों ने जाने दे दी, और फिर उस बीच में तारीख और तारीख मिला। अब आंदोलन के साथ जुड़ जाइए, तारीख और तारीखों से पिंड छूटे, आपका भुगतान आपके घर के आए, नहीं तो फिर आपके पास रह जाएगा तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, हिस्से में कुछ भी नहीं का, संपूर्ण आपका पैसे का जो है बंदर बांट दे।